साथियों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। चुनाव के अंतर्गत हम विभिन्न प्रारूप अर्थात प्रपत्र भरे भराए देख रहे हैं। हमारे वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि आगामी चुनाव में आप सभी शिक्षक कर्मचारी जो आपको सामान्य प्रशिक्षण आपको जो दिया गया है, उसके अंतर्गत आप मतदान को सफलतापूर्वक संपन्न करा सकें। आज के इस वीडियो में हम पीठासीन अधिकारी की डायरी भरना देखेंगे। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रपत्र है और जब हम मतदान सामग्री जमा करते हैं तो इसे भी हमें खुले लिफाफे में देना होता है। वहाँ पर जो भी मतदान सामग्री जमा करते हैं तो इसको मिलाते हैं। तो हम देखें, सबसे पहले इसमें लिखा है निर्वाचन क्षेत्र का नाम। तो जो आपका संसदीय क्षेत्र हो, लोकसभा का चुनाव है तो यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे हमने लिख दिया 07 दमोह। मतदान की तारीख आपके यहाँ जो भी हो वो लिख दीजिए। मतदान केंद्र का संख्यांक एवं नाम, जो भी आपको मतदान केंद्र मिला है उसका संख्यांक और नाम लिख दीजिए, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया उदाहरण के तौर पर। अगला है मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? शासकीय या अर्धशासकीय, निजी भवन या अस्थायी संरचना। तो अब ज़्यादातर सभी जो मतदान केंद्र हैं वो शासकीय भवन में होते हैं, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हों चाहे माध्यमिक विद्यालय। तो लिख दीजिए शासकीय भवन। अगला है स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या, यदि कोई हो। तो जब हम कोई अलग से मतदान अधिकारी नियुक्त करते हैं जो पीठासीन, यदि करते हैं तो यहाँ भरें और नहीं करते तो नील भर दीजिए। अगला बिंदु है साम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो तो ऐसी नियुक्ति का कारण, यानी आपने किसी भी मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में कोई अन्य अधिकारी को नियुक्त किया है तो उस स्थिति में उसका कारण आप लिखें, नहीं तो नील लिख दीजिए। अब देखें हम मतदान मशीन, 6वें नंबर पर लिखा हुआ है उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या। तो ज़्यादातर एक ही होती है तो आप यहाँ 1 लिख दें। उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या, तो हमने यहाँ एक उदाहरण के तौर पे लिख दिया है। जो आपके कंट्रोल यूनिट है उसमें जो उसका क्रम संख्यांक है वो लिख दें। उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या, तो ज़्यादातर एक ही रहती है तो आप 1 लिख दें। यदि मान लीजिए 2 रहती हैं तो आप यहाँ पर 2 लिखें। उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की क्रम संख्या, तो ये भी आप लिख दें, हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिख दिया है। 7वें नंबर पर है उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या। तो 1 आपने उपयोग की है, जो भी आपने पेपर सील उपयोग की है जिसे हम ग्रीन पेपर सील कहते हैं, तो उसका यहाँ पर क्रमांक लिख दिए, जो भी उसका क्रमांक हो। 7वें नंबर पर है प्रदाय की गई विशेष टैगों की संख्या। तो ज़्यादातर ये 3 विशेष टैग और 3 आपकी जो ग्रीन पेपर सील है वो दी जाती हैं, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। और कहाँ से कहाँ तक दिए गए इनकी क्रम संख्या, जैसे 20,121 से 20,123, 3 हो गए। अगला है उपयोग में लाए गए विशेष टैगों की संख्या, तो हमने 1 उपयोग किया तो 1 लिख दें और जो उपयोग किया उसका क्रम संख्यांक। उपयोग में ना लाए गए वापस किए गए विशेष टैग, क्योंकि हमने 1 उपयोग कर लिया तो अब वापस कितने किए हमने? 2, तो उनके क्रम संख्यांक लिख दीजिए। 7वें नंबर पर है इसी में ए के बाद बी में जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट, अब ये लगभग जो वीवीपैट है ये सभी जगह उपयोग होने लगा है, तो इसे हम प्रिंटर भी कहते हैं। तो इसकी कितनी संख्या? तो 1 प्रिंटर आपको मिला है तो यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए। उसका यहाँ पर क्रमांक भी लिख दीजिए जो उसमें क्रमांक लिखा है। 8वें नंबर पर है ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए। तो जितने नियुक्त किए हों उनकी संख्या लिख दीजिए। मान लीजिए 3 है तो 3 लिख दीजिए, जो भी हों। 9वें नंबर पर है मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, तो जितने आपके उपस्थित हैं वो लिख दीजिए। अगला है अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए हैं तो उनको लिखिए, नहीं आए तो नील कर दीजिए। मतदान समाप्ति पर उपस्थित मतदान
अभिकर्ताओं की संख्या। तो जितने हैं वो आप लिख दीजिए। ध्यान रहे इस बात का कि जो भी अभ्यर्थी है उसका एक मतदाता अभिकर्ता एक बार में पोलिंग बूथ के अंदर ही होगा। भले आपने 3 नियुक्त किए हैं, क्योंकि एक के लिए हम 3 नियुक्त कर सकते हैं, परंतु पोलिंग बूथ में एक समय में एक ही मतदान अभिकर्ता रहेगा। 10वें नंबर पर है मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या। क्योंकि यदि ईडीसी वोट पड़े हैं तो उनको हमें जोड़ के यहाँ लिखना है। लोकसभा है तो ईडीसी पड़ेंगे ही, और नहीं है अगर मान लो तो यहाँ पर हम वही पूरी संख्या जो हमारी चिन्हित प्रति है उससे लिख देंगे। और यदि मान लीजिए 6 वोट ईडीसी से पड़े और 912 हमारे चिन्हित प्रति में थे, तो 912 में हम ईडीसी के 6 वोट और जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 918। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या, यानी कितने लोगों ने निर्वाचन किया जो मतदाता चिन्हित प्रति है उसमें, तो मान लीजिए 918 में से 810 ने मतदान किया। ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17A के अनुसार मत दिया, तो पूरों ने दिया, हमारे उस रजिस्टर में एंट्री है तो 810 लिख दीजिए। मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, तो यह भी हमारी 810 ही होगी, जितने मतदाताओं ने रजिस्टर में हमारे जो नंबर हैं उनके अनुसार हम 810 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। अगले नंबर पर है मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का विनिश्चय किया। तो मान लीजिए कि कुछ ऐसे मतदाता होते हैं कि जो प्रारूप 17A है मतदाता रजिस्टर, उसमें एंट्री हो जाती है, दस्तखत कर देते हैं और फिर वो कहते हैं कि नहीं हमें मतदान नहीं करना किसी कारणवश। ऐसे मतदाता विनिश्चय जो कर रहे हैं कि यानी हमें नहीं देना है, ना देने का निश्चय, तो यदि हों तो लिखें, ज़्यादातर नहीं होते तो नील कर दीजिए। प्रथम मतदान अधिकारी जो हो वहाँ पर आप उनके हस्ताक्षर करा लीजिए। यहाँ पर जो मतदान अधिकारी द्वितीय हैं, दूसरे हैं, उनके यहाँ पर मतदाता रजिस्टर के भार साधक, मतलब जो दूसरे मतदाता हैं मतदान अधिकारी हैं, उनके यहाँ पर हस्ताक्षर करा लीजिए। तो बड़े आसानी से आप ये भर सकते हैं। 11वें नंबर पर है निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिया। तो अब आप देख रहे हैं 810 अपन ने भरे हैं, तो 810 में से कितने लोगों ने दिए मतदान। तो पुरुष ने मान लीजिए 504, महिला 304 और मान लीजिए जो थर्ड जेंडर हैं वो 1 थे। तो इस प्रकार इन सबको हमें जोड़ेंगे तो यहाँ 810 होगा। मान लीजिए थर्ड जेंडर नहीं है तो यहाँ पर आप नील भरेंगे, क्योंकि 810 थे तो इन तीनों का जोड़ 810 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप 0 भरेंगे तो इन दोनों का जोड़ 800 यानी जो आपका होगा उसके अनुसार, जैसे मान लीजिए यहाँ 810 आया तो ऐसा ये ध्यान रहे कि ये जोड़ एक सा होना चाहिए। अगला है चुनौती युक्त चैलेंज्ड मत स्वीकृति वालों की संख्या। तो ये भी ज़्यादातर नील रहता है, यदि हो तो भरें, नहीं तो सभी में नील भर दें। अंत में इसी में लिखा है जब्त की गई राशि, तो अब नील है तो जब्त की गई राशि भी नील होगी। इसी में पीठासीन अधिकारी द्वारा कुछ घोषणाएं होती हैं। भाग 1, मतदान आरंभ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा। तो ये आप घोषणा करते हैं और इसमें जो घोषणा लिखी हुई उसको पढ़ के बताते हैं। यहाँ पर आपको भरना है संसदीय आंवले विधानसभा क्षेत्र। आप अपने संसदीय क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र को भर दीजिए, जैसे हमने यहाँ पर भर दिया 07 दमोह ऑबले 55 दमोह। यहाँ पर मतदान केंद्र का जो आपका क्रम संख्यांक है और नाम है उसे भर दीजिए, हमने उदाहरण के तौर पर भर दिया। और यहाँ पर जो आपके यहाँ की मतदान की तारीख है उसे भर दीजिए। अब ये जो इसमें दिया गया है ये सभी घोषणाएं आप करते हैं और करने के पश्चात आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लीजिए। भाग 2, इसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा तदुपरांत वोटिंग मशीन के उपयोग यदि कोई हो के समय घोषणा। यदि मान लीजिए ऐसी स्थिति है तब आपको ये भरना है। और उसी तरह जैसे ऊपर वाले में आपने संसदीय क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र,
मतदान केंद्र की क्रम संख्या, नाम, मतदान की तारीख भर दें और पुनः आप दस्तखत करें और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लीजिए। भाग 3 है मतदान के अंत में घोषणा। तो यह आपको मतदान के अंत में घोषणा करनी है। जब आप सीलिंग करने लगें, मतदान आप समाप्ति करें, तो उस समय आपको यहाँ पर डेट भी डालना है और समय भी डालना है। मान लीजिए मतदान आपका 6 बजे तक चला तो 6 बजे लिखें और 6:30 तक चला तो 6:30, जितने बजे तक चला है वो दोनों जगह आप समय डाल दें और अपने हस्ताक्षर कर लें। साथ ही मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर अवश्य करा लें। 13 नंबर पर है उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र अर्थात ईडीसी प्रस्तुत करने पर मत दिए। तो ऊपर अपन जानकारी में 6 भरे हैं तो यहाँ 6 भर दीजिएगा। आपके यहाँ जितना हो उतना भर दीजिएगा। 13A विदेशी मतदाता जिन्होंने वोट दिए, तो यह नील रहेगा ज़्यादातर मतदान केंद्रों में। 14 उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिए। तो आप जिन्होंने दिए उनके लिख दीजिए, जितनी संख्या हो, ना हो तो नील लिख दीजिए। प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतों की संख्या, तो प्रॉक्सी मतदान भी लगभग ज़्यादातर नील रहता है और जिसमें रहे तो भर दीजिए। 16 निवेदित मतों की संख्या, यदि निवेदित मत पत्र पड़े हैं तो लिखें और नहीं तो नील लिख दें। 17 निर्वाचकों की संख्या ए जिनमें आयु के बारे में घोषणाएं प्राप्त की, तो यदि आपने ऐसा घोषणाएं ली हैं तो लिख दें जितनी, और नहीं ली तो ना लिखें। बी जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से इनकार कर दिया, तो इसमें नील कर दीजिए, ज़्यादातर ये नील रहता है। 18 क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि ऐसा था तो उसका कारण, तो स्थगन है यदि तो कारण लिखें, अन्यथा नील लिख दें। 19 नंबर का कॉलम जो है बिंदु, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक 2 घंटों में डाले गए मतों की संख्या, इसी में आपको मतदान सामग्री करते समय पीठासीन की डायरी में परेशान होना पड़ता है। तो इसको हमने कुछ इस तरह से टेबल बनाई है, तो इसको समझ लीजिए। 2 प्रकार से बनाई हमने। समय 7 से 9, 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3, 3 से 5 और 5 से 6। यदि और आगे मतदान होता तो एक कॉलम और बना लें। मेल फीमेल टोटल, पुरुष महिला और योग। तो 7 से 9 में 50 पुरुष 40 महिला, टोटल हुआ 90। 9 से 11 में 70 पुरुष 80 महिलाएं, तो टोटल हो गया 150। इस तरह ये भरा हुआ है। नीचे टोटल आप देख रहे हैं, पुरुष का है 505 और महिलाओं का है 305, तो टोटल हो गया 810। ऊपर अपन ने 810 भरा है। वहाँ पर अपन ने थर्ड जेंडर 1 भरा है, लेकिन यहाँ हमने थर्ड जेंडर का कॉलम नहीं बनाया है। 810 था तो हमने 810 बता दिया। अब यहाँ पर हमने एक और बाजू में समय लिखा है, लेकिन इस बार हमने लिखा है 7 से 9, 7 से 11, 7 से 1, 7 से 3, 7 से 5, 7 से 6। फिर वही मेल फीमेल ट्विटर। तो पहला वाला जो कॉलम है वह ज्यों का त्यों 50 40 90, 50 पुरुष 40 महिलाएं, टोटल 90। लेकिन दूसरे में चेंज हो जाएगा, 50 और 70 जुड़ जाएगा तो 120 पुरुष। इसी तरह यहाँ पर 40 और 80 जुड़ जाएगा तो 120 महिलाएं, तो टोटल हो गया 240। इसी तरह तीसरे में क्या होगा, 50 70 और 42 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 162। यानी जो पुरुष हैं वो कितने हो गए 162, और महिला क्या होंगी 40 80 और 105 जुड़ जाएंगी तो हो गए कितनी 225, और टोटल कितना हो गया 387। तो इस तरह हम बड़े आसानी से ये इस तरह के बना लें। अब नीचे टोटल देखें तो पुरुष का टोटल है 505 और महिलाओं का है 305, कुल हो गया 810। तो सही हमारा योग। और यहाँ पर भी देखें हम, यहाँ पर 7 से जो आपका 6 है तो 505, देखिए पुरुष आ गए और महिलाएं कितनी आ गई 305, और टोटल हो गया 310। तो देखिए ये दोनों टोटल आपको एक से दिख रहे हैं। अब आपसे वो जैसी जानकारी चाहें वो दोनों जानकारी हमारे पास है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ेगा। भाग 4 में आपको वोटिंग मशीन की जो सील बंद करने के पश्चात घोषणा करनी है, और यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए और पीठासीन की जो सील है वो भी हर जगह लगाइए। जहाँ आप दस्तखत कर रहे हैं वहाँ आपको सुभिन्नक सील लगानी है। यहाँ पर दिनांक भर दीजिए, समय भर दीजिए। समय ध्यान रहे, मान लीजिए 6 बजे आपका मतदान समाप्त हुआ
तो कम से कम 5 मिनट तो सीलिंग में लग ही जाएंगे, तो यहाँ पर 6:05 कर दीजिए। और मान लीजिए 6:30 पे समाप्त हुआ तो यहाँ पर 6:35 कर दीजिए। पुनः आप मतदान अभिकर्ताओं के दस्तखत करा लीजिए और आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। तो इस तरह से बड़े आसानी से आप पीठासीन की डायरी भर सकते हैं। आप सभी चुनाव से संबंधित भरे हुए प्रपत्र देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। कृपया हमारे चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।